आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिश्रा सर में स्वागत है। आज हम संविधान के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको तैयार करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए आप लोग इसको विथ ट्रिक देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। संविधान के भाग, संविधान में कुल 22 भाग हैं, परंतु अगर एग्जाम में आपको 22 ऑप्शन ना मिले तो आप 25 ऑप्शन को भी चुन सकते हैं, क्योंकि किसी किसी भाग में दो भाग जुड़े हुए हैं। सबसे पहला भाग, हम पहले भाग की बात करते हैं तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में शामिल है। याद करने का तरीका क्या है? देश नंबर 1। आपने सुना ही होगा कि हम लोगों को सबसे पहले क्या होना चाहिए? नंबर 1 पर देश, सबसे पहले देश, देश से बड़ा कुछ भी नहीं। तो नंबर 1 पर देश के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो पहले पे क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे पर नागरिकता। अब नागरिकता किसे दी जाएगी? नागरिकों को। ये कितने अनुच्छेद से? 5 से 11, 5 से 11। इसमें क्या है? दूसरे नंबर पर अब जब देश होगा, देश में क्या जरूरत है? आदमी। नंबर 2 पर आदमी, आदमी मतलब जिन्हें नागरिकता प्राप्त हो। नंबर 2 आदमी या आदमी नंबर 2 जो जिसमें क्या होगा? नागरिकता प्राप्त हो। तीसरा प्रमुख भाग है मूल अधिकार। इसको हमने ग्रीन से लिखा है क्योंकि यह 12 से अनुच्छेद 35 तक है और यह जीवन से संबंधित है। सबसे पहले क्या है? देश, और फिर आदमी यानी नागरिक, और नागरिक के जीवन से हमें क्या 3 नंबर पे जीवन की आवश्यकता है। जीवन होगा, जीवन जीने के लिए क्या होना चाहिए? मूल अधिकार। जैसे खाने पीने, पहनने, रहने सहने का क्या होना चाहिए? अधिकार। तो हमने क्या पढ़ा? पहला संघ और राज्य क्षेत्र कौन से भाग में? नंबर 1 में। नंबर 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता में क्या? दूसरे नंबर पर आदमी आता है। तीसरे नंबर पर मूल अधिकार यानी जीवन। जीवन रहेगा तभी तो हम आगे चलेंगे। चौथा भाग है नीति निर्देशक तत्व। ये आते हैं अनुच्छेद 36 से 51। अब आपको जीवन मिल गया, इसके लिए विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होगी। अब तत्व मिल जाएगा तो तत्वों के बाद जो है कर्तव्य। कर्तव्य क्या होगा? 51 काम है भाई। जीवन मिल गया, तत्व मिल गए विभिन्न, यानी जिससे आप लोग पालन पोषण अपना कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। उसके साथ कर्तव्य भी तो आवश्यक है, तो इसी में जुड़ा हुआ है चौथे में ही कर्तव्य 51 का। अब पांचवें में आप जानते हैं मोदी जी कैसे करते हैं? हाथ। अब मोदी जी क्या है? संघ मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। तो हाथ करते हैं तो कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो 5 से क्या है? संघ। ये कितने में आता है? अनुच्छेद 52 से 151। संघ मतलब 5 उंगलियां, ठीक है ना? 5 उंगलियां। तो 5 उंगलियां मतलब मोदी जी। संघ, मोदी जी किस में आते हैं? संघ में आते हैं। तो आपको 5 भाग अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब छठा क्या होता है? राज्य। अब मोदी जी आ गए, उसके बाद क्या? योगी जी, यानी राज्य आना चाहिए। राज्य में क्या है? अनुच्छेद 152 से 237। 7वां क्या है? निर्सरित, यानी कि यह जो है कैंसिल कर दिया गया। आप लोग वैसे भी जानते हैं 7वां दिन कौन सा होता है? संडे। और संडे को क्या रहती? छुट्टी। तो 7वें दिन छुट्टी रहती, तो इससे क्या होगा? निर्सरित। आता है भाग 8। तो आप सब लोग जानते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र कितने? 8। वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो हम लोग याद रखेंगे भाग 8 को। कैसे याद रखेंगे? संघ राज्य क्षेत्र 8 है। 9 नगर पालिका, 9 नगर, 9 नगर। 9 से क्या याद रखेंगे? नगर पालिका। अब नगर पालिकाएं आ गई तो उसमें क्या होती हैं? बहुत सारी 9 खासे सहकारी समितियां। ये कितने अनुच्छेद में आता है? 243 पी से जी तक आता है नगर पालिका। अब खासे सहकारी समितियां ये आती हैं 243 जेडएस से 243 जेड टी। इसको इतना याद नहीं रखना है, इतना नहीं आता है, लेकिन आपको जो और हैं वो याद रखने हैं। अब 10वां भाग है
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर SC ST बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो ST होता है ST, T मीन्स क्या होता है 10, तो याद रखेंगे T से 10। 10वें भाग में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, T से 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र 244 से 244 ए। अब 11वें में क्या आते हैं? संघ और राज्यों में संबंध। देखो 1 और 1 क्या बनता है? 2, 1 + 1 बराबर 2। तो हमें क्या है? संघ और राज्यों को मिलकर चलना है, 1 + 1 बराबर 2। तभी हम पूरा अपना देश मजबूत बना पाएंगे, जब हम 1 से 1 बराबर 2 मिलकर चलेंगे। ठीक है, यानी कि ताकतवर, 2 गुना ताकतवर हो जाएंगे अगर मिलकर। तो 11 से क्या होगा? संघ और राज्यों में संबंध। ये कितने अनुच्छेद से आते हैं? 245 से 263। अगला आता है 12 से वित्त संपत्ति और संविधाएं और बाद। वित्त संपत्ति संविधाएं और बाद मीन्स 12 से वित्त, 12 से वित्त, 12 से वित्त। अगर हम 12 बजे यानी 12 घंटे काम करेंगे तो क्या होगा? वित्त अच्छा से होगा और संपत्ति बढ़ेगी। ठीक है, और बाद में भी क्या अच्छे से जीवन जी पाएंगे। 12 क्या हो? अगर हम 12 घंटे काम करेंगे तो क्या होगा? वित्त बढ़ेगा, संपत्तियां बढ़ेंगी और बाद में भी जीवन सही से जी पाएंगे। अब हम लोग 13 भाग को समझेंगे। दरअसल 13 में क्या है? आंतरिक व्यापार व वाणिज्य। आंतरिक व्यापार व वाणिज्य। अब आप लोग जानते ही हैं, देखो आंतरिक व्यापार क्या होता है? जो राज्यों के अंदर होता है। अब आप लोग जानते हैं हमेशा केंद्र और राज्य GST यानी कि व्यापार के लिए लड़ते रहते हैं, यानी कि तेरा मेरा करते रहते हैं। अब 14 से क्या होता है? संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। अगर हम लोग अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका है कि 14 घंटा, अगर हम 14 घंटे पढ़ेंगे तो संघ या राज्य के अधीन कोई ना कोई सेवा हमको मिल जाएगी। अब देखो इसी का एक भाग है 14 का, इसमें ट्रिब्यूनल। अब देखो जॉब मिल जाएगी तो भाई जॉब मिलेगी तो किसी न किसी ट्रिब्यूनल में मिल जाएगी। ट्रिब्यूनल मीन्स क्या होता है? एक बड़े जैसे NGT वगैरह ट्रिब्यूनल है तो इन ट्रिब्यूनल में मिल जाएगी। अब भाग 15 से है निर्वाचन। निर्वाचन में क्या? अनुच्छेद 324 से 329 का। अब इसमें क्या है? आप लोग जानते हैं निर्वाचन, अब जब निर्वाचित हो जाएंगे बहुत सारे विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो क्या बनते हैं? मंत्री बन जाते हैं। मंत्री बनने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो निर्वाचित होके क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। लेकिन हमको क्या है? 15% यानी कि 15% यानी भाग 15% हमें आना होगा, 15% के अंदर ही आना होगा, तभी हम क्या? मंत्री बनेंगे। तो 15% से क्या? निर्वाचन। आगे 16 में क्या होता है? कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। क्या होगा? 16 में क्या होगा? 16 में क्या होता है? 16 में क्या होता है? 16 मीन्स इसमें भी क्या होता है? ST। 16 यानी कि क्या? ST और एंग्लो इंडियन इनके लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी कि अनुच्छेद 330 से 342 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। अब इसमें कौन से आते हैं? ST वगैरह आते हैं। तो ST में 16 ST मतलब 16 वहाँ भी था, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर विशेष उपबंध है, रिजर्वेशन वगैरह बहुत सारा दिया गया है। 16 मतलब ST। अब हम लोग समझते हैं 17वां भाग। 17वां में क्या आता है? राजभाषा 343 से 351। अब याद करने का तरीका क्या है? 17 मीन्स पत्रा, 17 मीन्स पत्रा।
अब 17 या 15 को पढ़ना है तो क्या है, हमें राजभाषा आनी चाहिए। भाई हमें पत्रा पढ़ना या कोई भी आरती पढ़नी तो क्या हमें भाषा हिंदी नहीं आती होगी तो कैसे पढ़ लेंगे। तो 17 से पत्रा, 17 पत्रा, पत्रा से क्या अब हमें पत्रा पढ़ना तो क्या राजभाषा, राजभाषा हमको आनी चाहिए। 18 से क्या है, 18 से आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी, इमरजेंसी। मान लो अब 18 घंटे लाइट नहीं आती है तो क्या हो जाएगा, तो हमें इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। किसकी, इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। किसकी, इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। अगर 18 घंटे लाइट नहीं आएगी तो क्या है, इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी। 9, 19, 19 में क्या है, प्रकीर्ण यानी कि मिसलिनियस। इसमें क्या है, बहुत सारे जो है टॉपिक्स को जोड़ा गया है। तो आप वैसे भी जानते हैं 19 का पारा क्या होता है, कठिन होता है, बहुत सारे अंकों से मिलकर बना होता है। तो 19 से क्या है, प्रकीर्ण। अब 20, 20 में क्या होता है, संविधान संशोधन। इसमें अनुच्छेद है 368, संविधान संशोधन। इसमें क्या है, अनुच्छेद 368। ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बीत। अगर 20 को हम बीत कहें, बीत, बीत। अब जो नहीं बोल पाते क्या होता है, बीत बोलते हैं, बीत। अब जो चीज़ बीत जाएगी अब उसमें क्या हो गया, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। बीत, बीत में क्या होगा, अब जो चीज़ बीत जाएगी, बीत मीन्स बीत जाना, 20 मीन्स बीत जाना। अगर कोई चीज़ बीत जाएगी तो क्या होगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 368 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 368 से क्या होगा, संविधान संशोधन। अब आ गया 21, 21 में क्या होता है, विशेष उपबंध। अब भाई इस समय जो है शताब्दी कौन सी चल रही है, 21वीं शताब्दी। अब 21वीं शताब्दी में क्या है, नई नई चीज़ें आएंगी। जब नई नई चीज़ें आएंगी तो क्या होगा, विशेष उपबंध करने पड़ेंगे, विशेष उपबंध करने पड़ेंगे। अनुच्छेद 21 में क्या है, विशेष उपबंध। 21वीं शताब्दी में क्या करना पड़ेगा, विशेष उपबंध। ये कौन से अनुच्छेद, 369 से भाग 21 में क्या है, विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 92। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भाग 22 में। 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम। प्रारंभ, जैसे जो है ये यूपी है, यूपी, तो संक्षिप्त नाम या जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनका हिंदी में पाठ। याद रखने का तरीका क्या है, अब 22 हो गए, 22 मतलब लास्ट। अब लास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, संक्षिप्त करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब 22 हो गया तो उसके बाद ख़त्म हो गया, प्रारंभ करना पड़ेगा, प्रारंभ में जाना पड़ेगा और क्या, हिंदी में पाठ करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज पूरे 22 भागों का अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपा करके लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इस प्रकार से बहुत सारे और वीडियो प्राप्त होंगे विथ ट्रिक के साथ।